उनका नाम है अष्ट सखी। पहली सखी बोली कितने सुंदर है, कौन होगा जिस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी बोली चुप रहो, मैं बताती हूँ इनके बारे में। ये जो आगे आगे सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, जो पीछे गोरे वाले हैं धनुष बाण लेके उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के पुत्र हैं, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए हैं, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। फुल इंफॉर्मेशन। माताओं का ये विभाग बड़ा स्ट्रांग होता है। तीसरी सखी बोली अरे लुभाला काहे हो, चढ़ेगी आएगी। तीसरी सखी कहती है गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवले वाले को देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारी किशोरी जी के लिए एकदम उचित दूल्हा होंगे, इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता, यही एकदम परफेक्ट जोड़ी होंगे। यदि महाराज मेरा मन कह रहा है इनको देख लेंगे ना तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह कर देंगे। कितने नंबर की सखी बोली? काउंटिंग करते जाइए। अब चौथी बोली चुप रहो। महाराज ने इनको देखा भी और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया। पांचवी बोली मैं एक बात बोलूं, मैंने एक बात सुन रखी है। क्या सुनी है? मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूँ ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। कितनी सखियां हो गई? अब छठवीं बोली नहीं, छठवीं नाचने लगी। सखिया बोली तुम क्यों नाच रही हो? बोली अभी अभी जो दीदी ने बोला है ना कि इनसे ही सीता जी का विवाह होगा, मैं इसलिए नाच रही हूँ कि विवाह के बाद जब जब ये विदाई कराने मिथिला आएंगे हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा। 2 बच गई। 7वीं सखी डाउट वाली थी। हर ग्रुप में 1-2 डाउट रखने वाले लोग होते हैं, उनका काम ये डाउट क्रिएट करना। 7वीं सखी डाउट पैदा कर दी। बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुधर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुधर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। 7वीं सखी बोली कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, तोड़ना तो दूर की बात, विवाह कैसे हो जाएगा। अब कितनी सखी बची है? अंतिम सखी बोली आखिरी सखी तुम नहीं जानती हो छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तुम नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। क्या कर दिया हो? एक ही बार में ताड़काश से, बस एक ही बार में ताड़काश
सजीना पड़ी थी पड़ी रह गई, उठ सजीना पड़ी थी पड़ी रह गई। एक ही बार में सखी बोली, जिसके एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण के रद से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी क्या शिव के पिना को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा। सखियां गदगद हो गई, ऊपर से पुष्प की वर्षा करती है। राम जी सबको दर्शन कराते अपने स्वरूप का धनुष यज्ञशाले गए, बच्चों के साथ दर्शन किए। संध्या में विलंब हो रहा है ऐसा जानकर गुरु जी के पास आए। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भी आ जगे, राम जी जगे, फिर गुरु जी जगे। राम जी जानते हैं गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए, इसलिए अनुमति लेके राम जी स्वयं पुष्प दल लेने चले गए। गुरु जी से पूछकर कहाँ गए? जनक जी के यहाँ पुष्प वाटिका में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। इस बाग में जितने पौधे हैं, किसी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना फल है, न पुराने पुष्प है। जनक जी के बाग को देख करके देवताओं के राजा इंद्र को भी लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं है। आइए चौपाइयों का दर्शन करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय जानी गुर आय सुपाई, लेना प्रसूना चले भाई। समय जानी गुर आय सुपाई, लेना प्रसूना चले भाई। भूप पाग पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। धूप पाग पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे मनोहर बरन बरन बर बेली पिता। लागे मनोहर बरन बरन बर बेली पिता। चातक को किया कीरत तोरा, चातक को किया कीरत तोरा। पूजत विहंगत सकल मोरा, पूजत विहंगत सकल मोरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस बाग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। किस ऋतु का? बसंत ऋतु। राम जी जिस समय गए हो उस समय कौन सी ऋतु है? कहिए कहिए। शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। तो आप कहोगे महाराज ये कहाँ लिखा है? तो विवाह के पहले हुआ है उस समय शरद ऋतु। विवाह शरद ऋतु में तो होता है अगन माह राम जी का, उसके पहले पुष्प वाटिका का प्रसंग है।
एक मिथिला का पद है, मिथिला का, धनुष टूटने के बाद, विवाह के बाद राम जी ससुराल में भाइयों के साथ बैठे थे, तो लक्ष्मण जी ऐसे बैठे थे, ऐसे। सखिया बोली इतना तंग क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले तनने वाला काम किए तो हम नहीं तनेंगे तो कौन तनेगा? जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, उस धनुष को मेरे भैया ने तोड़ के दिखा दिया है। सखिया बोली अच्छा आपके भैया वीर है? लक्ष्मण जी बोले वीर नहीं महावीर। अच्छा, लेकिन हम तो उस दिन देखे थे कि पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प उतार रहे थे ठंडे के समय में, तो राम जी के ललाट पर पसीने के बूंद दिखाई पड़े थे। अब बताइए ठंड के समय में, ये नहीं कि गर्मी का समय हो, ठंड के समय में जिसको पुष्प उतारने में पसीना निकल रहा हो, वो कितना वीर होगा? तो सखिया कहती है अरे छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। कहती है शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद ऋतु वो भी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम था, दोपहर का समय नहीं था। ना ही रहे जेठ के महीना लीलार पर पसीना। शरद ऋतु के समय राम जी बाग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, राम जी बाग में गए तो बसंत ऋतु हो गया। उसी प्रकार यदि राम जी की भक्ति हृदय में आ जाएगी तो हमारे पूरे जीवन में बसंत ऋतु का आगमन रहेगा। किसी भी पौधे पर पुराने पुष्प नहीं है। नव पल्लव, पल्लव माने पत्ता, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजा। देवराज इंद्र को लज्जा आती है अपना बाग देख करके। आज इस बाग में चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर चहचहा रहे, नाच रहे हैं। बाग के बीच में सरोवर है, सरोवर समझते हैं ना, तालाब। तालाब के बगल में पार्वती मैया का मंदिर है। राम जी आए और आकर सीधे बाग में घुस नहीं गए। जीवन में कभी भी किसी दूसरे के बाग से पुष्प नहीं उतारना चाहिए। उतारना चाहिए तो पहले अनुमति लेना चाहिए। यदि बिना अनुमति मांगे आप उतार लिए और पूजा में चढ़ा देंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कहाँ जाएगा? जिसके यहाँ से ले आए हैं सीधे उसके घर चला जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं स्पर्श करना चाहिए, चौर वृत्ति है। राम जी गए और चारों ढूंढने लगे। किसको ढूंढ रहे हैं? मालियों को। मालियों ने राम जी को देखा। राम जी बोले आप ही लोग माली हैं। माली बोले हम ही लोग हैं। राम जी बोले इधर आइए। माली बोले आप आइए। हमको काम है कि आपको काम है? आप आइए। माली कहते हैं आइए आइए राम जी आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए।
का स्वभाव राम जी मुस्कुराते रहते हैं। माली पूछे, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, 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 इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता। पीछे वाले ने कहा, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी बोले, हमको भीतर जाना है पुष्प लेने। माली बोले, क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से कहना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, मन के मंदिर में राखो समा जाइए, मन के मंदिर में राखो समा जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी मालियों के पास गए। राम जी ने कहा कि हमको भीतर जाना है। माली बोले, नहीं जा सकते। लक्ष्मण बोले, क्यों नहीं जा सकते? माली बोले, हम बोल रहे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते भीतर। लक्ष्मण जी बोले, हम जाएंगे। नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? पढ़े लिखे हैं। लक्ष्मण बोले, क्या मतलब? मैं पूछ रहे, पढ़े लिखे हैं क्या? हम गंवार दिख रहे हैं तुमको? माली बोले, पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, गेट के ऊपर जो बोर्ड लगा है उस पर क्या लिखा है? पता है उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना समझते हैं? जनाना, जनाना मने हाँ, लेडीज, स्त्री, महिला। जनाना मने महिला और जनानी मने कहाँ है कौन बाबू? पुरुष बोले थे तो बोले, आज से हमको जनानी बोलेंगे। जनाना और जनानी दोनों का अर्थ महिला होता है। वो बाग विशेष रूप से माताओं के लिए था। माली बोले, आप नहीं जा सकते। कहिए तो आप यहीं खड़े रहिए, हमको बताइए कितना गुलाब चाहिए, कितना गेंदा चाहिए, कितना चंपा, कितना चमेली, हमको लिस्ट पकड़ाइए। आप बाहर रहिए, हम जाते हैं लेकर के आके बाहर दे देंगे आपको। राम जी बोले, देखिए गुरु जी ने हमको आज्ञा दी है,
हम अपनी सेवा आपको नहीं दे सकते, जाएंगे तो हम ही जाएंगे भीतर। माली बोले देखिए हम मान लेते हैं भी कोई है नहीं भीतर, हम आपको परमिशन दे भी दिए लेकिन बड़ी खतरा है। लक्ष्मण बोले क्या वो कोई भीतर है? नहीं भीतर कोई नहीं है, आपसे खतरा है। तो हमसे क्या खतरा? माली बोले हमने सुना है कि आपके भैया में पाँव में कोई जड़ी बूटी है, पाँव से भैया ने पीछे पत्थर छुआ था, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया, कहीं वही जादू हाथ में हो तो राम जी पेड़ पौधों को छूते रहेंगे, सारे पेड़ पौधे हमारे उड़ते रहेंगे। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं, आपका एक भी पौधा कम नहीं होगा, अब भेजिए। माली बोले एक गड़बड़ी और है, तो देखिए आप भले गोरे हैं, लक्ष्मण जी बुरा न मानिएगा, लेकिन आप उतने सुंदर नहीं हैं जितने सांवले होकर आपके बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, बुरा न मानिएगा। इनको तो देख के ऐसा लग रहा है कि मानो पुष्प के गुलदस्ता हो ये। यदि ये भीतर चले गए तो भीतर बाग में जितने भंवरे घूम रहे हैं, सारे भंवरों को डाउट हो जाएगा असली फूल कौन सा है। हमको लग रहा है सारे भंवरे आपके भैया के मुख के ऊपर ही टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले हमारी समस्या हम झेल लेंगे। माली बोले एक उपाय है भीतर जाने का। राम जी बोले क्या उपाय है? माली बोले जब आप दोनों लोग मिलकर हमारी किशोरी जी की जय जयकार करेंगे तो हम आपको जाने देंगे भीतर। राम जी बोले बोलेंगे। मालियों ने कहा जोर से बोलिएगा, बोलिए किशोरी मैया की जय।